नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। डिक्टेशन की स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन 10 मिनट का रहेगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड बाद। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में शिक्षा और रोजगार की स्थिति किसी भी देश की प्रगति उसके नागरिकों की शिक्षा और उनके रोजगार के अवसरों पर निर्भर करती है। भारत एक युवा देश है जहां लगभग 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। यह हमारे देश के लिए एक बड़ी शक्ति है, लेकिन यदि इस शक्ति को सही दिशा में नहीं लगाया गया तो यह एक बड़ी चुनौती भी बन सकती है। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायता करता है। शिक्षा हमें न केवल ज्ञान देती है, बल्कि यह हमें समाज में अपनी भूमिका को समझने और निभाने की योग्यता भी प्रदान करती है। हमारी शिक्षा प्रणाली अभी भी परंपरागत पाठ्यक्रमों पर आधारित है, जहां छात्रों को पुस्तकों से पढ़ाया जाता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। हालांकि सरकार ने इस दिशा में कई प्रयास किए हैं, जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020, जिसके तहत छात्रों को व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। आज के आधुनिक युग में केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता। छात्रों को तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर साक्षरता, डिजिटल कौशल और संचार कौशल भी सीखने की आवश्यकता है। यदि कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और उसे अपने समय प्रबंधन, तार्किक क्षमता और उत्तर लेखन कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत में हर वर्ष लाखों विद्यार्थी एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन इनमें से केवल कुछ ही लोग सफलता प्राप्त करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है सही रणनीति और निरंतर अभ्यास की कमी। भारत में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। यदि शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाए और युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले तो भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ उसकी ओर बढ़ें। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आज का विषय न केवल हमारे देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, बल्कि यह पूरे राष्ट्र के विकास की दिशा को भी तय करने वाला है। हमारा देश भारत एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक
ऐसा बदलाव जिसमें शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज जब हम भारत को विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तब हमें इन 3 स्तंभों पर विशेष ध्यान देना होगा। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की प्रगति उसकी शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। यह बहुत गर्व की बात है कि भारत ने सदियों से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों से लेकर आज के IIT और IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान तक भारत ने हमेशा ज्ञान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें हल करना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले सिद्धांत और व्यवहारिक शिक्षा के बीच की खाई को कम करना होगा। हमारे छात्र केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी मिले, जिससे वे उद्योगों और रोजगार के लिए तैयार हो सकें। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी समान अवसर मिलने चाहिए। इसके लिए हमें डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बाद सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। आज देश में युवा आबादी सबसे अधिक है। हर साल लाखों युवा स्नातक होते हैं, लेकिन उनमें से कई बेरोजगार रह जाते हैं। इसका कारण सिर्फ अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि यह भी है कि हमारी शिक्षा प्रणाली और उद्योगों की आवश्यकताओं में बड़ा अंतर है। सरकार को चाहिए कि वह नवीन तकनीकों, कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं पर अधिक ध्यान दे। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से लाखों युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन हमें इसे और अधिक प्रभावी बनाना होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश जब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी उत्पादन क्षमता बढ़े, आयात पर निर्भरता कम हो और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिले। लेकिन आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हमें खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और डिजिटल स्वतंत्रता पर भी ध्यान देना होगा। भारत को अपने साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना होगा, ताकि हम डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। अध्यक्ष महोदय, हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारी महिलाओं को बराबरी के अवसर नहीं मिलते, तो यह सपना अधूरा रहेगा। हमें महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के अवसरों को और अधिक विस्तृत करना होगा। सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, मातृत्व लाभ योजना जैसी कई पहल की हैं, लेकिन हमें इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह विकास पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना होगा। सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल की हैं, लेकिन हमें इसे और
तेजी से लागू करना होगा। अध्यक्ष महोदय, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाना संभव है। शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता, ये तीन स्तंभ हमारे विकास को निर्धारित करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।